Hello everyone, welcome to the Chandigarh Defence Academy channel. Welcome to your chemistry class. This is your Mukesh sir presenting you the new unit basically of plus 1 class. Remember which unit it is? We are starting with the next unit, that is hydrocarbons. अब हाइड्रोकार्बन्स में बेसिकली जब हम बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन्स में व्हाट वी रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर, हाइड्रोकार्बन्स में हम कहते हैं द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ, बहुत ही सिंपल वे में आपको क्लियर हो जाएगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन. क्योंकि हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब क्या है जी, कार्बन. तो जो भी कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हुए हैं उनको हम लोग नाम दे रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स. अब इसकी दो मेजर ब्रांचेस थी, इफ यू ऑल रिमेंबर फ्रॉम लोअर क्लास. एक हम लोग कहते थे, इफ यू ऑल रिमेंबर, इट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और सेकंड हम लोग जो डिस्कस करते थे वो हम डिस्कस करते थे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. तो व्हेन आई से सैचुरेटेड, आपके दिमाग में क्या याद आ रहा है? याद है आपको? सैचुरेटेड का मतलब था जहां पे आपके पास कार्बन और कार्बन का सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा. यानी 100% याद आ गया होगा आप लोगों को कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट अल्केन्स, कि जितने भी अल्केन की बात करेंगे वो सारी हम बात करेंगे किसमें? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में. और जो अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड में हम लोग उसको फिर दो सब पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. One we say it is containing carbon-carbon double bond. I think all of you must be remembering I am talking about alkene. और दूसरी सब टाइप उसकी क्या थी? दूसरी सब टाइप थी जहां पे कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा. तो जब ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा तो उसको हम लोग क्या नाम दे रहे थे? उसको हम लोग नाम दे रहे थे अल्काइन. और थोड़ा सा और रिवाइज करवाता हूं आपको राइट फ्रॉम लोअर क्लास. अल्केन में फॉर्मूला क्या था जनरल, ध्यान आ रहा है? CnH2n+2, कि कार्बन देख लो, कार्बन अगर हमारे पास n है तो हाइड्रोजन जो है वो उससे डबल प्लस 2 ज्यादा. इसी तरह अल्कीन में अगर मैं बात कर रहा था तो अल्कीन में और इजी लगता है मुझे फॉर्मूला. क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि जितने कार्बन हाइड्रोजन उससे डबल, तो डबल बॉन्ड यानी डबल हाइड्रोजन. और अल्काइन में हमारा जो फॉर्मूला था, जनरल फॉर्मूला, वो था CnH2n-2, तो जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ऑब्वियसली हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो कार्बन से डबल है लेकिन दो कम. तो डबल है हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड अल्कीन. डबल से कम है हाइड्रोजन, अल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करेंगे. और अगर एक्यूरेटली सिंगल बॉन्ड है सारे, फिर हमने डिस्कस किया था अल्केन यानी डबल से ज्यादा हाइड्रोजन. अब हमारा जो पहला हिस्सा है जिसकी हम बात करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं अल्केन. We'll target first अल्केन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन के ऊपर हमारी मेन बात होनी है. अब अल्केन में अगर मैं बात करूं, अल्केन का एक और नाम आपको याद करवाता हूं, इफ यू ऑल रिमेंबर, इसी का नाम था पैराफिन्स. तो पैराफिन्स क्या था बेटा? अगर इसको डाइसेक्ट करें, तोड़े, तो पैराफिन का मतलब है क्या? विच हैव लिटिल रिएक्टिविटी. तो अल्केन्स की रिएक्टिविटी क्या होती है? अल्केन्स की रिएक्टिविटी होती है कम. तो सबसे कम है बेटा इन तीनों में अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं तो दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी पैराफिन्स. और आपको याद होगा बेसिकली एज इट इज जो हाइब्रिडाइजेशन होगी सिंगल बॉन्डेड कार्बन की, तो हाइब्रिडाइजेशन भी याद रखिएगा, दैट विल बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड. तो इसका मतलब शेप भी क्लियर हो गई बेटा कि जब sp3 है और अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो शेप भी क्या होगी? शेप होगी टेट्राहेड्रल. तो अल्केन के लिए इंफॉर्मेशन क्या उठाई कि जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखाई देगा कि सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और उसमें हमारी शेप क्या है? टेट्राहेड्रल. नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. अब आगे हम लोग इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो सबसे पहले आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं, आई विल डिस्कस आइसोमर्स, कि जो आइसोमर्स हमारे पास शो होंगी, आइसोमेरिज्म जो शो होगी किसमें? अल्केन में, वो कौन सी है? तो आइसोमर्स कौन सी शो करने वाला है? ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. इट विल शो मेनली द चेन आइसोमेरिज्म. अब आपको याद आ रहा होगा चेन आइसोमेरिज्म है क्या? आई टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर आल्सो कि जिसमें आप कार्बन की पोजीशन चेंज कर रहे हो, सिर्फ कार्बन की पोजीशन. एग्जांपल ले, लेट अस टेक द एग्जांपल. तो एग्जांपल में हम लोग सबसे पहला वी आर टेकिंग आउट अ फार्मूला व्हिच इज C4H10. तो C4H10 हम सबको बहुत अच्छे से पता है. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इट इज ब्यूटेन. तो वैसे आइसोमर ड्रॉ करें. आइसोमर याद है बेटा जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट. तो हम लोग सिंपल वे में जब ड्रॉ करते हैं हम कहते हैं स्ट्रेट चेन बनाइए. सबसे आसान तरीका, 4 कार्बन आपने स्ट्रेट शो कर दिए, बहुत बढ़िया. अब
फिल द हाइड्रोजन्स, तो वैलेंसी याद है कार्बन की क्या थी 4, तो एक बॉन्ड ये है 3 और एक 4, इसी तरह दो बॉन्ड यहां पे है, दो हाइड्रोजन यहां पे 2 + 2 4, सिमिलरली वी कैन से 2 + 2 4 एंड दिस इज अगेन CH3। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर आ गया जिसको आप आईयूपीएसी नेम में क्या बोल रहे थे ब्यूटेन, और अगर आप कॉमन नेम देना चाहते हैं बेटा तो इसका कॉमन नेम क्या है, जस्ट रिमेंबर नॉर्मल ब्यूटेन। अब इसमें सेकेंड अरेंजमेंट क्या है, व्हाट इज द सेकेंड अरेंजमेंट, तो सेकेंड अरेंजमेंट है हमारे पास, हम 4 कार्बन की जगह चेंज कर लेंगे बेटा 3 कार्बन का, और प्लीज याद रखिएगा जो कार्बन आपने यहां से बेसिकली एज इट इज ब्रेकअप किया है उस कार्बन को आपने एंड पे नहीं जोड़ना, क्योंकि वो नेम सेम टू सेम बन जाएगा। तो ऑप्शन क्या बचा, सिर्फ यहीं पे जोड़ेंगे। तो चेकआउट करिएगा, हाइड्रोजन फिल करते हैं, लेट अस फिल अप CH3 CH3 CH3, सबको क्लियर होगा क्योंकि ये कार्बन जो एंड पे है वो हमेशा एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो 1 + 3 4 1 + 3 4 1 + 3 4, और यहां पे जो हमारे पास बॉन्ड आ रहा है यहां पे 100% देयर विल बी CH, क्योंकि हमारे पास 3 बॉन्ड आ गए, 3 और एक हाइड्रोजन क्या हो गया 4। तो गिव द आईयूपीएसी नेम, रिमेंबर नंबरिंग 1 2 3 एंड दिस इज योर प्रीफिक्स। तो इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है 2, तो व्हाट आई एम सेइंग इट इज 2 मिथाइल। देन व्हाट इज द वर्ड रूट 3 कार्बन, 3 कार्बन को हम लोग क्या कह रहे थे prop, if you all remember, and single bond we say it is a, so that is 2 methyl propane। तो ये हमारे पास दो आइसोमर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं किसके, ब्यूटेन के, वन इज नॉर्मल ब्यूटेन और इसको कॉमन नेम दें। अब क्या है कॉमन नेम, याद करना प्लीज बेटा, CH के साथ 2 मिथाइल, तो क्या कहा था सर ने आइसो, और टोटल कार्बन 4, तो व्हाट आई कैन से इट इज आइसोब्यूटेन। तो ये जो मैंने नेम लिख दिया बेटा यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में वो आपका कॉमन नेम है, और जो नेम मैंने अबव लिखा हुआ है ये आईयूपीएसी नेम है, और ये भी हमारे पास क्या है, दिस इज आल्सो आईयूपीएसी नेम। तो ब्यूटेन में कितने आइसोमर्स हो गए 2। अब नेक्स्ट मेंबर की भी बात करते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। तो नेक्स्ट मेंबर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, आई एम टेकिंग आउट C5H12। पहला एग्जांपल हमने टेक ओवर किया C4H10। तो C5H12 में व्हाट इज द फर्स्ट ऑप्शन, अब सबको क्लियर हो गया होगा, सर ने जो कॉन्सेप्ट बताया था कि पहले क्या करोगे स्ट्रेट चेन बना लोगे। अब स्ट्रेट चेन बना के जस्ट हाइड्रोजन शो कर दीजिए एंड देन यू कैन आल्सो फिल अप द हाइड्रोजन्स इन बिटवीन। तो व्हाट इज द नेम, कॉमन नेम यूज कर रहा हूं, तो व्हाट इज द नेम, जस्ट पिक अप नॉर्मल पेंटेन। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या था याद करिए, मैंने कहा था अगर 5 कार्बन की चेन है उस 5 में से अब आप शो करिए सिर्फ 4 कार्बन। तो जब आप 4 कार्बन शो करेंगे क्या कहा था सर ने, कार्बन एंड पे नहीं फिक्स करना, तो ना यहां फिक्स करना ना यहां फिक्स करना, ऑप्शन क्या है, आई थिंक दिस इज द ऑप्शन। और अगर आप इधर भी कनेक्ट करते हैं आई थिंक सेम नेम, रिमेंबर क्योंकि लोएस्ट नंबर देना है बेटा प्रीफिक्स को। तो ये हमारे पास एज इट इज आ रहा है CH3 CH3 CH3। सिमिलरली वी कैन चेक इट आउट, इट इज CH2 एंड दिस इज CH। तो अगर मैं इसको कॉमन नेम दूं, कॉमन नेम याद करिएगा बेटा, CH के साथ 2 मिथाइल, क्या कहा था याद करिएगा, CH के साथ 2 मिथाइल, व्हाट वी हैव सेड आइसो, और टोटल कार्बन हमारे पास 5 है, तो व्हाट वी कैन से इट इज आइसोपेंटेन। तो आइसोपेंटेन भी बन गया मेरे पास। अब कोई और ऑप्शन चेकआउट करें, और कोई ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, लेट अस चेक आउट द नेक्स्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट ऑप्शन में मैं कार्बन जो है वो एज इट इज आपके पास 3 कार्बन शो कर रहा हूं, और मैंने 2 कार्बन और शो करने हैं, एंड पे नहीं कनेक्ट करने। तो ऑप्शन क्या है, आई विल कनेक्ट देम अबव एंड बिलो, और हाइड्रोजन चेकआउट करेगा तो 4 वैलेंसी है, एंड पे आप सिंपली 3 हाइड्रोजन कनेक्ट कर दीजिए, ऑल विल एग्री विद मी। और यहां पे कोई हाइड्रोजन आएगा नहीं, बिकॉज यहां पे वैलेंसी 4 कंप्लीट हो चुकी है। तो इसको नेम क्या देंगे, रिमेंबर द नेम, दिस इज नियो, और 5 कार्बन को हम लोग क्या बोल रहे थे, वी वर सेइंग इट इज नियोपेंटेन। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस बन गए, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। तो 3 आइसोमर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं किसके बेटा, दैट इज एग्जिस्टिंग ऑफ C5H12। और एक लास्ट एग्जांपल जो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ताकि आपको आइसोमेरिज्म जो रिलेटेड है किससे, अल्केन से, वो पूरी समझ आ जाए। तो लेट अस गेट टू द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस, जो हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। तो ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ C6H14। तो क्या थी ट्रिक, आई थिंक ऑल ऑफ अस नाउ रिमेंबर, कार्बन हमने सबसे पहले स्ट्रेट शो करने हैं। तो आई हैव शोन द 6 कार्बन स्ट्रेट, फिल द हाइड्रोजन्स CH3 CH3 CH2 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 and thus and give the name, what is the name, normal
हेक्सेन। तो ये नेम आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, बिकॉज स्ट्रेट चेन है, हमने कॉमन नेम लिख दिया, हमने लिख दिया जी नॉर्मल हेक्सेन। आईयूपीएसी नेम देना है, आप आईयूपीएसी नेम भी दे सकते हो, इट इज नॉट एनी बाउंडिंग ऑन यू, जो आपको अच्छे से आता है वही प्रेजेंट करना है आपने। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या था, याद करना, सर ने क्या कहा था, सर ने कहा था चेन बनाएंगे 5 कार्बन की, और जो 6th कार्बन है उसको एंड पे अटैच नहीं करना। तो ऑप्शन 1 यहां अटैच कर दो, ऑप्शन 2 आई विल शो इट विद दिस, यहां अटैच कर दो, और कोई ऑप्शन आई थिंक नहीं है। ध्यान दो क्यों, क्योंकि अगर इसको मैं इससे नेक्स्ट पे अटैच करता हूं बेटा, नंबरिंग वहां से हो जाएगी, बिकॉज प्रीफिक्स को क्या मिल रहा था, लोएस्ट नंबर। तो हाइड्रोजन फिल करते हैं एंड लेट अस सी कि कौन कौन से हमारे आइसोमर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं C6H14 के। तो चेकआउट करिएगा, अगर आपने कॉमन नेम देना है आप कॉमन नेम दे दीजिए, आईयूपीएसी नेम देना है आईयूपीएसी, है ना, कॉमन नेम दे सकते हो आइसोहेक्सेन, और अगर किसी को आईयूपीएसी नेम देना है तो बेटा वो भी नंबरिंग डाल के आप आराम से दे सकते हो। तो व्हाट इज द नेम, वी से इट इज 2-methyl वर्ड रूट, देन ऑब्वियसली 5 को हम क्या बोल रहे थे, रिमेंबर, तो आई जस्ट राइट इट बिलो दिस 2-methyl पेंटेन। तो ये हमारे पास एज इट इज नेम आ गया, और इस कंपाउंड का अगर नाम देंगे तो आप चेक कर सकते हो, पोजीशन चेंज हो गई है बेटा CH3 की। तो इफ आई गिव द नंबरिंग फ्रॉम एनी साइड इट इज कमिंग एट नंबर 3। तो व्हाट आई कैन गिव द नेम, 3-methyl पेंटेन। तो ये मेरे पास एज इट इज ऑप्शन यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है ना, दिस इज आल्सो क्लियर टू अस, तो ये भी हमें क्लियर हो गया। अब इसी में नेक्स्ट ऑप्शन लेके चलते हैं, लेट अस टेक द नेक्स्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है कि अगर मैं 5 कार्बन की जगह यहां पे रखूं बेटा 4 कार्बन, चेक करना प्लीज, 1 2 3 एंड 4, और जो 2 कार्बन हमने कनेक्ट करने हैं वो हमने कनेक्ट कर दिए इनसाइड कार्बन पे, क्योंकि एंड पे तो हमने कनेक्ट नहीं करना। एंड व्हाट इज द अदर ऑप्शन, अदर ऑप्शन इज आप उन दोनों कार्बन को एक ही कार्बन पे अटैच कर दो। देख लो बेटा, यहां पे अलग अलग पे अटैच कर दिया, यहां पे एक पे अटैच कर दिया। तो दे नेम क्या पड़ा इसका, तो CH3 CH3, आई विल चेक इट आउट, और नंबरिंग विल गिव आउट 1 2 3 4। तो व्हाट इज द नेम, चेक आउट, 2-methyl को क्या कह रहे थे बेटा, 2-methyl को हम लोग कह रहे थे 2,2-dimethyl, एंड व्हाट इज फॉर 4, वी सेड इट इज ब्यूटेन। और यही नेम अगर आप इधर भी चेक करोगे तो यहां पे हम जब नेम एज इट इज मेंशन करेंगे तो ये हमारे पास एज इट इज आ रहा है कुछ ऐसा कंपाउंड, और इसमें भी आप नंबरिंग चेकआउट कर सकते हो, गिव द नंबरिंग। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इट इज नाउ 2,3-dimethyl, and for 4 what I can say, it is butane। तो आइसोमर्स कितने बने हैं चेक किया आपने, 1 2 3 4 और 5। तो इसका मतलब C6H14 के टोटल आइसोमर्स कितने हैं, 5, और ये सब के सब कौन से आइसोमर्स हैं, याद किया आपने, चेन आइसोमर्स। तो एक बार इसको रिव्यू कर लेते हैं फटाफट कि हमने क्या आज बेसिकली अभी तक सीखा। लेट अस गेट बैक टू द फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट से दोबारा एक बार रिव्यू करते हैं जल्दी से। देखो, हमने सबसे पहले बात की हाइड्रोकार्बन चैप्टर की। तो क्या कहा सर ने कि हाइड्रोकार्बन्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ बेसिकली कार्बन एंड हाइड्रोजन। बढ़िया। 2 सब टाइप्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड नजर आएगा, जिनको हम लोग लोअर क्लास से पढ़ रहे हैं, अल्केन, जिसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात कर रहे हैं अभी। और इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। और जो हमने डबल बॉन्डेड में बात की थी अनसैचुरेटेड की, उसमें 2 सब टाइप्स थी, एक जिसमें डबल बॉन्ड है कार्बन का और एक जिसमें ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होगा। तो डबल बॉन्डेड कार्बन को नाम क्या दिया था, अल्कीन। जनरल फॉर्मूला CnH2n, डबल हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, सिंपल याद रहता बेटा। और अल्काइन में हमने सिंपली कहा था फॉर्मूला CnH2n-2, तो वो हमने अल्काइन का फॉर्मूला शो कर दिया। फिर हमने डिस्कस किया पैराफिन्स, वो क्या था, अल्केन को जब हम डिस्कस कर रहे थे तो पैराफिन वर्ड का मतलब क्या था, जिनकी रिएक्टिविटी क्या है, कम। तो लिटिल रिएक्टिविटी जिनकी है, कम रिएक्टिविटी है, उन्हीं को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, वी आर सेइंग दे आर अल्केन। और फिर मैंने कहा था कि जहां पे सिंगल बॉन्ड है वहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, ऑल ऑफ अस रिमेंबर दैट विल बी sp3। और शेप कैसी होगी भाई, टेट्राहेड्रल। और फिर हमने फर्स्ट पार्ट अल्केन का डिस्कस किया कि इसमें आइसोमर्स कैसे हैं। तो कैसे आइसोमर्स हैं, याद करिएगा कैसे आइसोमर्स है बेटा, चेन आइसोमर्स। तो चेन आइसोमर में क्या होता है, आपकी पोजीशन जो है वो कार्बन की चेंज होगी। तो देख सकते हैं आप, जैसे ब्यूटेन वाज फर्स्ट एग्जांपल, तो हमने कहा इसमें मैंने स्ट्रेट चेन बनाई, आई गॉट नॉर्मल ब्यूटेन या ब्यूटेन, डिपेंड ऑन यू।
और फिर मैंने एक कार्बन को यहां से डिटैच किया और मैंने उसको एंड पे नहीं जोड़ना, तो ऑप्शन एक ही बचता है बेटा, यहां सेंटर में आपने जोड़ दिया। तो इसको नेम मैंने दे दिया आइसोब्यूटेन, और अगर आईयूपीएसी नेम देना है, ऑल ऑफ अस विल एग्री, इट इज 2-मिथाइल प्रोपेन। फिर हमने नेक्स्ट मेंबर लिखा इसका C5H12, और आपको याद भी होगा लोअर क्लास से, कार्बन 1 बढ़ाइए, हाइड्रोजन 2 बढ़ाइए, आपका नेक्स्ट मेंबर बन जाएगा। तो ये स्ट्रेट चेन परफेक्ट, क्या नाम है, नॉर्मल पेंटेन। फिर हमने एक कार्बन यहां से डिटैच किया और उसको एंड पे नहीं जोड़ा, तो ऑप्शन क्या है, या तो आप इस पोजीशन पे जोड़ेंगे या इस पोजीशन पे, लेकिन दोनों पोजीशन पे जोड़ने से नेम सेम ही रहेगा बेटा, बिकॉज आईयूपीएसी नेम हियर विल बी, आई विल जस्ट मेंशन इट अगेन फॉर यू, इट विल बी 2-मिथाइल ब्यूटेन। तो नेम वही रहेगा, आप जिधर मर्जी से नंबरिंग कर लीजिए, चाहे इधर से नंबरिंग कर लीजिए चाहे इधर से, मतलब जब इस कार्बन को यहां अटैच करोगे तो 4 में हमारे पास एक ही ऑप्शन है, यू कैन अटैच एट दिस और अटैच एट दैट, लेकिन दोनों में नाम क्या रहेगा बेटा, 2-मिथाइल ब्यूटेन, दैट इज आइसोपेंटेन। और फिर तीसरा ऑप्शन हमने क्या किया, हमने कहा 4 की चेन थी, उसको 3 की चेन कनेक्ट कर दे बेटा। तो 3 की चेन के बाद कितने कार्बन बच गए, चेक करना है यहां पे बेटा, कितने कार्बन थे, 5। तो मैंने 2 कार्बन, 1 अबव एंड 1 बिलो अटैच कर दिए, बिकॉज एंड के कार्बन पे अटैच नहीं करना। तो व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर दैट, आई हैव सेड नियोपेंटेन। और अगर आपको आईयूपीएसी नेम भी देना है तो आपको फिर से मैं डिस्कस कर लेता हूं, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस, इट इज 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम। डन है। तो कितने आइसोमर हुए C5H12 के, 3, वी हैव शोन दैम। और लास्टली जो मैंने कहा था, विच इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपके एनसीईआरटी का है, एग्जाम में भी आपको आ सकता है, कि C6H14 के अगर मैं आइसोमर शो करूं तो आप देख सकते हैं टोटल मेरे पास 6 कार्बन थे। आई हैव सेड स्ट्रेट चेन, नॉर्मल हेक्सेन और हेक्सेन। सेकंड ऑप्शन, एक कार्बन यहां से डिटैच करिए, तोड़िए और उसको एंड पे मत जोड़िए। तो ऑप्शन क्या है, या तो इस पोजीशन पे जोड़ेंगे या इस पोजीशन पे, तभी मैंने दोनों पोजीशन बिल्कुल सामने रखी है बेटा। तो यहां पे 2 पे आया मिथाइल और यहां पे 3 पे आया मिथाइल। तो व्हाट इज द नेम, 2-मिथाइल पेंटेन एंड 3-मिथाइल पेंटेन। और जब हमने नेक्स्ट ऑप्शन लेके चले, हमने कहा 5 की जगह चेन कितने कार्बन की हो जाएगी बेटा, 4। तो व्हाट इज द ऑप्शन, या तो आप इन दोनों कार्बन पे अलग अलग पे मिथाइल अटैच कर दीजिए, या आप दोनों मिथाइल एक ही कार्बन पे अटैच कर दीजिए। तो यहां पे नाम क्या आ रहा है, 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन। यहां पे नेम क्या आ रहा है, 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो कितने आइसोमर्स हो गए, 1, 2, 3, 4 और 5। तो C6H14 के भी टोटल आइसोमर्स आपको क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट हमारा जो पार्ट हम शुरू करेंगे, वो शुरू करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो नेक्स्ट हमने जो डिस्कस करना था, हमारा था पार्ट, इफ यू रिमेंबर, दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। कि जो हम अल्केन की बात कर रहे थे, अब वो अल्केन को प्रिपेयर करने के हमारे पास कितने सारे मेथड्स हैं जिससे हम अल्केन को प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहला मेथड हमारे पास जो आता है, वो आपने लोअर क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है, इफ यू रिमेंबर, वी सेड इट इज फ्रॉम अल्कीन्स। आप इसको बेटा ये भी कह सकते हो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, वन एंड सेम थिंग, बिकॉज दीज ऑल आर पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन। लेकिन फ्रॉम अल्कीन हमें शायद थोड़ा ज्यादा याद रहेगा, इसलिए मैंने यूज किया वर्ड। और ये प्रोसेस को आप और अच्छे से जानते हो, इफ यू राइट दिस नेम, दैट इज हाइड्रोजिनेशन। क्योंकि हाइड्रोजिनेशन हम सबने पढ़ा हुआ है, इफ यू रिमेंबर राइट फ्रॉम द लोअर क्लास। तो हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। लेट अस सी द रिएक्शन। तो ये हमारे पास रिएक्शन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या ऐड करना है, मैंने पहले बता दिया आपको बेटा, हाइड्रोजन। और जब भी हाइड्रोजन ऐड करेंगे, प्लीज रिमेंबर जो कैटलिस्ट है वो आपकी मर्जी है बेटा। आप निकल यूज करना चाहे निकल यूज करिए, आप प्लेटिनम यूज करना चाहे प्लेटिनम यूज करिए, और यू कैन यूज प्लेटियम। तो तीनों ऑप्शन आपके पास है, जो आपको बेस्ट लगे, इजी लगे, वो आप प्रेजेंट करिए। तो व्हाट वी विल गेट CH3 CH3। तो दैट मींस इथीन से हमने सिंपली प्रिपेयर आउट कर लिया इथेन। तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्लियर हो गया सबको कि अल्कीन से हम लोग प्रिपेयर आउट कर रहे हैं, जिसको हम मेथड को नेम क्या दे रहे हैं, हाइड्रोजिनेशन। तो अल्कीन में ऐड कर रहे हैं हाइड्रोजन। कैटलिस्ट क्या है, इट कैन बी निकल और प्लेटिनम और प्लेडियम। तो आप देखिएगा डबल बॉन्ड में जब भी एडिशन होगी, एक H इधर ऐड हो गया, एक H इधर ऐड हो गया, क्या बन गया, CH3 CH3, जिसको नेम क्या दे दिया हमने, इथेन। तो ये भी क्लियर हो गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब दूसरा हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वो हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स।
तो अल्काइल हैलाइड्स से अगर हमने प्रिपेयर आउट करना है तो कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे, तो इसमें फर्स्ट एज इट इज मेथड हम लोग डिस्कस आउट करते हैं। तो फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या है, जस्ट देखिएगा, बड़े अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। CH3Cl, और हम लोग ऐड ऑन कर रहे हैं एक तरह से, बट वी आर डूइंग, हम लोग इसमें ऐड ऑन कर रहे हैं अगेन हाइड्रोजन, जैसे ऊपर मैंने हाइड्रोजन आपको शो किया। कैटलिस्ट नॉर्मली जिंक रहता है और एसिडिक कंडीशंस रहती है, तो होगा क्या, ये जो H है ये पोजीशन ले लेगा किसकी, क्लोरीन की, क्योंकि आपको याद हो जहां सिंगल बॉन्ड होता है वहां पे होती है रिप्लेसमेंट सब्स्टिट्यूशन, तो यहां पे H आ गया, तो ये बन गया मेरे पास CH4, और वो जो H एज इट इज जो था एक क्लोरीन के साथ एज इट इज साइड प्रोडक्ट में भी बन जाएगा। तो जस्ट राइट इट बिलो, मीथेन प्लस HCl, तो ये मेरे पास एज इट इज फॉर्म हो गया। इसको आप नेम यू कैन गिव क्लोरोमीथेन अगर आप IUPAC नेम देना चाहते हैं, और अगर कॉमन नेम देना चाहते हैं तो आप इसी को बोल सकते हैं मिथाइल फ्लोराइड। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड बाय विच हम अल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर कर सकते हैं अल्केन। तो सिंपल एडिशन वही है, सेम हाइड्रोजन वहां ऐड किया था, हाइड्रोजन यहां ऐड किया, लेकिन क्योंकि बेटा दिस इज सैचुरेटेड कंपाउंड, सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड में एडिशन नहीं होगी, क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन। यहां से क्लोरीन निकल गया, उसकी जगह कौन आ गया, H, तो CH3 प्लस H क्या बन गया, CH4, और HCl हमारे पास यहाँ पे साइड में बाय प्रोडक्ट बन गया। अब इसका जो दूसरा मेथड है बेटा, दूसरा मेथड हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको यूज होगा टिल जब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यूज करते रहोगे। तो मैं उसका नेम आपको मेंशन करता हूं, पहले तो लेट मी मेंशन यू द नेम। द नेम ऑफ द रिएक्शन इज वुड्स रिएक्शन। प्रिपेयर हम उसी से कर रहे हैं बेटा अल्काइल हैलाइड से, लेकिन द नेम रिएक्शन इज वुड्स रिएक्शन। है क्या, सिंपली समझिएगा प्लीज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने जब भी कार्बन डबल करने हैं, अब समझिएगा, अगर 2 कार्बन है आपके पास अल्काइल हैलाइड में, तो यहां पे 4 कार्बन का अल्केन बन जाएगा। अगर यहां पे 1 कार्बन है तो यहां पे 2 कार्बन का बेसिकली एज इट इज अल्केन बन जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात समझनी है हमने कि वुड्स रिएक्शन यूज करनी है जब भी कार्बन बढ़ाने हैं, और स्पेशली अगर मैं वर्ड बोलूं एक्यूरेटली क्या करने है बेटा, डबल। तो होता क्या है इसमें, लेट मी शो यू द रिएक्शन फर्स्ट। तो मैं CH3Cl, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल लिया था वही मैंने यहां पे उठा लिया। अब जस्ट रिटर्न विद इट 2 सोडियम, और इसके मैं 2 मोल उठा लेता हूं बेटा CH3Cl के। तो आराम से देखिएगा, और कैटलिस्ट यहां पे है, ड्राई ईथर भी लिखा मिल सकता है हम लोगों को, और इट कैन बी आल्सो एनहाइड्रस ईथर, दोनों में से कोई भी वर्ड आपको मिल सकता है। तो होगा क्या, ऑब्जर्व करिएगा, जो 2 सोडियम है वो 2 क्लोरीन के साथ बाहर, आपके 2 मिथाइल आपस में जुड़ गए, आप देख सकते हो क्या बन गया, CH3CH3, जो आपको क्या नाम हो गया, इथेन, और 2NaCl आपका जो है वो बाय प्रोडक्ट बन गया बेटा। तो मैं यही लिख देता हूं इसके साथ ही प्लस 2NaCl। तो यहां पे हमारे पास जो एज इट इज कार्बन था वो था 1, आप सबने नोटिस किया होगा, लेकिन जो हमारे पास अल्केन फॉर्म हो गया उसमें कार्बन कितने हो गए, 2, तो डबलिंग हो गई। तो इस पे नोट भी आ सकता है बेटा, तो नोट में क्या लिखेंगे, लेट मी राइट द लैंग्वेज फॉर यू। इन दिस रिएक्शन alkanes with double carbon atom are formed, alkane with double carbon atom are formed on addition of sodium metal in alkyl halides in the presence of dry ether। और ये मैं इसीलिए बार बार आपको कहता हूं कि अगर आपको कभी भी लैंग्वेज आए किसी भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, सिंपल देखा करिए बेटा, बनना क्या है, अल्केन। किससे बनना है, अल्काइल हैलाइड से। किसकी प्रेजेंस में, सोडियम और ड्राई ईथर की। तो वही लिखा है, देख लो कि इस रिएक्शन में अल्केन विद डबल कार्बन एटम्स आर फॉर्म on addition of sodium metal in the presence of anhydrous ether या dry ether। तो वुड्स रिएक्शन क्लियर हो गया सबको। इसका एक और एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं ताकि आप और अच्छे से इसको समझ पाए। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। तो 2 moles of C2H5Cl plus, I think all will agree now, 2 sodium
And what was the catalyst if you all remember? That is dry ether. तो क्या डिस्कशन हुआ था, सबको क्लियर हुआ कि जो दो सोडियम है वो आपके दो क्लोरीन के साथ साइड अप हो जाएंगे और आपके पास मिल जाएगा C2H5 C2H5। इकट्ठा भी लिख सकते हो, आपको अगर वो इकट्ठा लिखना है वो भी डन है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो व्हाट इट इज, वी गॉट ब्यूटेन। किससे? आई थिंक ऑल विल एग्री, दिस इज इथाइल क्लोराइड। तो कार्बन कितने थे यहां पे देख सकते हो, 2, और एक्यूरेटली यहां पे कार्बन कितने होंगे, 4। आपने इसको इकट्ठा लिखना है C4H10, तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो आई होप वुड्स रिएक्शन आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया कि कार्बन जब भी डबल करने हैं हम किसका सहारा लेंगे, वुड्स रिएक्शन का। क्या चीज ऐड करेंगे, सोडियम। किसमें, अल्काइल हैलाइड में। किसकी प्रेजेंस में, ट्राई ईथर में। तो सेकंड मेथड भी पूरी तरह से क्लियर हो गया। तो थर्ड मेथड पे मूव करते हैं। थर्ड मेथड हमारे पास आ रहा है, बेसिकली वी आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हो, और यू कैन से फ्रॉम सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर आप प्रिपेयर आउट करना चाह रहे हो, अगेन रिमेंबर दिस इज अगेन अ नेम प्रोसेस। तो बहुत काम का है, ये भी नोट आपको आ सकता है। दो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको 100% क्लियर होनी चाहिए अल्केन में। So this is known by name what? This is known by the decarboxylation. अब remember DE का मतलब क्या है, remove। क्या remove? कार्बोक्सी ग्रुप। तो let us see the example, फिर आपको इसकी भी वर्डिंग में लिखवाता हूं। तो एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल में व्हाट आई हैव सेड, मैंने एक सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड की बात की थी। सबसे कॉमन जो एसिड मुझे याद आ रहा है वो याद आता है, इफ यू रिमेंबर, इथेनोइक एसिड। मैंने वहां पे सोडियम रिप्लेस कर दिया, देख सकते हैं आप। और आपने हमेशा प्लीज याद करना है, इसमें आपने ऐड करना है NaOH, रिमेंबर दैट प्लीज। और NaOH जो आपने ऐड करना है, मैं यहीं पे लिख रहा हूं जानबूझ के, वो दूसरा पार्ट भी जो कैटलिस्ट है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्योंकि इन दोनों को कंबाइनली हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्लीज रिमेंबर, इन दोनों को हम लोग जानते हैं बाय द नेम ऑफ सोडा लाइम, जिसमें इसकी प्रेजेंस होगी 3 और इसकी प्रेजेंस होगी 1, यानी 75% हिस्सा इस फॉर्म में होगा और 25% हिस्सा इस फॉर्म में होगा। अब रिएक्शन में होगा क्या, ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये जो आपका मिथाइल है यहां से, ये इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर गया। आई राइट द प्रोडक्ट दैट इज CH4, और बाकी जो भी कुछ है ऐड ऑन करिए। आपके पास बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा है देखिएगा प्लीज, Na2CO3। तो आई कैन गिव द नेम टू दिस कंपाउंड। व्हाट इज दिस कंपाउंड, दिस इज सोडियम इथेनोएट। दिस इज सोडियम इथेनोएट, और एज इट इज आप देख सकते हो मैंने इसमें सोडा लाइम ऐड कर दिया। आपके पास जो प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला, वो मिला आपके पास मीथेन। तो यहां पे कार्बन दिख रहे थे कितने थे, 2, और यहां पे कार्बन कितने हैं, 1। और मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं, अगर आप थोड़ा सा वर्ड पिकअप करो। उसने कहा सोडियम इथेनोएट, ही एट, क्या एट कर लिया उसने कार्बन एट कर लिया, और रिमूव किसका हो गया बेटे, कार्बोक्सी ग्रुप। दिस इज द कार्बोक्सी ग्रुप CO2, तभी उसका नाम क्या पड़ा, डीकार्बोक्सिलेशन। तो जब भी आपने स्टेप डाउन करना है, कार्बन कम करना है, ये सबसे बेहतरीन मेथड है हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द नोट, तो सिंपली क्या लिखेंगे बेटा, विल स्ट्रेट अवे से ऑन एडिशन ऑफ सोडा लाइम टू सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, to sodium salt of carboxylic acid, an alkane with one less carbon is formed. An alkane with one less carbon is formed. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने ऐड क्या किया, सोडा लाइम। क्या था सोडा लाइम, NaOH with CaO। और क्या रेशियो थी, मैं यहां भी मेंशन कर देता हूं आपको कि जो NaOH प्लस CaO है उसको हम लोग सोडा लाइम बोल रहे हैं, जिसमें इसकी रेशियो होगी 3 और इसकी रेशियो होगी 1। तो दिस इज ये ऐड करना है इसमें, और ये कैटलिस्ट का रोल कर रहा है। तो होगा क्या, आपका जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, इट विल चेंज इनटू एन अल्केन, लेकिन खास बात, विद वन लेस कार्बन एटम इज फॉर्म। तो यहां पे अगर आपके पास 2 कार्बन है तो आपके पास अल्केन कितने कार्बन का बन गया, 1 कार्बन का। तो यहां पे आपको एक क्वेश्चन पुटअप करता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। आपने मुझे प्रोपेन बताना है बेटे, किस बेसिकली सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड से बनेगा।
आपने प्रोपेन बनाना है, तो प्रोपेन में कितने कार्बन है, रिमेंबर फॉर्मूला भी मैं आपको शो कर देता हूं, देखिएगा प्लीज। तो 3 कार्बन का अल्केन बनाना है। सर ने क्या कहा था, ये रिएक्शन है स्टेप डाउन, तो जो आपका एसिड है उसमें कितने कार्बन होंगे, 4। तो किस एसिड से बनेगा, ध्यान दीजिएगा प्लीज, CH3 CH2 CH2 COONA। तो कहना है गिव द नेम टू दिस कंपाउंड, क्या नाम है भाई इस कंपाउंड का, इट इज सोडियम ब्यूटेनोएट। तो सोडियम ब्यूटेनोएट में अगर मैं ऐड कर दूंगा क्या चीज, NaOH, और कैटलिस्ट क्या था, याद है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो व्हाट आई टोल्ड यू, क्या कहा था मैंने, जो R पार्ट है वो H के साथ जुड़ जाएगा। देख रहे हो क्या प्रोडक्ट बन रहा है, आई हैव ऑलरेडी रिटन इन द टॉप CH3 CH2 CH3, और बाय प्रोडक्ट हमेशा इस प्रोसेस में जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा Na2CO3। तो कार्बन अगर मुझे डिक्रीज करना है, जब भी मुझे स्टेप डाउन करना है, पक्का याद रखना है कौन सा मेथड, डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये सारे मेजर मेथड्स हैं। कॉल्बेज मेथड भी है व्हिच इज नाउ नॉट इन योर बेसिकली एज इज करंट पार्ट, लेकिन आप वैसे इंफॉर्मेशन में याद कर सकते हो कि जितने कार्बन का एसिड है अगर उतने कार्बन का अल्केन बनाना है तो कॉल्बेज मेथड यूज होता है। लेकिन आपने ये 2 मेथड जो हैं, जो वुड्स रिएक्शन और जो डीकार्बोक्सिलेशन है, ये बहुत ही तगड़ी तरह से ख्याल रखने हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकली बहुत यूज होने वाले हैं। तो रैप करें एक बार, फटाफट रिव्यू करें क्या क्या हमने किया मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, ताकि हमें पूरी तरह से याद हो जाए। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट मेथड मैंने आपके साथ डिस्कस किया फ्रॉम अल्कीन। क्या मेथड था, हाइड्रोजनेशन। क्या ऐड किया, हाइड्रोजन। कैटलिस्ट आपकी मर्जी, निकल और प्लेटिनम और प्लेटियम। तो हाइड्रोजन ऐड कर दिया, देख लीजिएगा बेटा डबल बॉन्ड में एक H इधर ऐड हो गया, एक H इधर ऐड हो गया, क्या बन गया, CH3 व्हिच इज इथेन। और जब हमने सेकंड मेथड किया, सेकंड मेथड में हमने किससे बनाया, हमने बनाया फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। तो अल्काइल हैलाइड में हमारे पास 2 मेथड थे, एक तो था आप हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जहां सिंगल बॉन्ड होता है वहां पे एडिशन नहीं होती, तो वहां पे क्या होगी, रिप्लेसमेंट। तो H इधर आ गया, क्या बन गया, CH4 प्लस HCl, तो वी गॉट मीथेन। और जब हम बात कर रहे थे सेकंड मेथड की, मैंने कहा था बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, ये मेथड आपको 101% प्रैक्टिकली बहुत यूज होगा और नोट भी आपको आने के पूरे चांस है। तो वुड्स रिएक्शन कब यूज करेंगे, जब 99% कार्बन क्या करने पड़ेंगे, डबल। तो मैंने अगर एक कार्बन का अल्काइल हैलाइड उठाया तो मेरे पास अल्केन कितने कार्बन का बना, 2। यही एग्जांपल मैंने दोबारा प्रेजेंट किया, अगर आपने ध्यान दिया हो। अगर मैंने 2 कार्बन का अल्काइल हैलाइड उठाया तो मुझे जो अल्केन मिला वो कितने कार्बन का मिला, 4। तो आई थिंक नोट हम लिख सकते हैं वुड्स रिएक्शन में कि इस रिएक्शन में अल्केन बन रहा है, बहुत बढ़िया, जिसमें डबल कार्बन एटम्स हैं। किसकी एडिशन से, सोडियम मेटल की, किसमें, अल्काइल हैलाइड में, किसकी प्रेजेंस में, ट्राई ईथर में। तो सबसे बेस्ट मेथड है अगर हमें कार्बन कभी क्या करने हैं, डबल। ये वर्ड पक्का आपके दिमाग में क्लियर है। और जो हमारे पास बेसिकली नेक्स्ट मेथड था डीकार्बोक्सिलेशन, आई हैव टोल्ड यू, इसके साथ अगर आप ये भी वर्ड याद कर लो बहुत ही बढ़िया रहेगा कि ये जो मेथड है ये स्टेप डाउन कर रहा है बेटा। स्टेप डाउन का मतलब है कार्बन कम कर रहा है बेटा, ये कार्बन कम, सिंपल याद रखना है। तो क्या था, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग क्या बना रहे हैं, अल्केन, और उस मेथड को क्या नाम दे रहे हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। तो पिकअप, ये रहा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, बहुत बढ़िया, CH3CONA। मैंने इसमें सोडा लाइम ऐड कर दिया, और सोडा लाइम आई हैव टोल्ड यू अगेन इट इज अ कंपोजिशन ऑफ NaOH विद CaO इन द रेशियो 3:1। तो जैसे मैंने NaOH के साथ CO ऐड किया, CH3 और H कंबाइन होके बन गया CH4, और बाकी सब कुछ इकट्ठा कर दीजिए, देख लीजिए बेटा Na2CO3। तो आपके पास जो अल्केन मिला उसमें कितने कार्बन थे, 1, और जो आपके पास सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड था उसमें कितने कार्बन थे, 2। तो स्टेप डाउन, कार्बन कम हो गया बेटा। तो वही मैंने यहां पे लिख दिया एज इट इज, ऑन एडिशन ऑफ सोडा लाइम टू सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एन अल्केन विद 1 लेस कार्बन एटम इज फॉर्म्ड। आप एटम भी लिख सकते हो वहां पे, इफ यू कैन राइट आउट 1 लेस कार्बन एटम इज फॉर्म्ड एज अ इंफॉर्मेशन। और इस पे फिर मैंने क्वेश्चन पुट अप किया, प्रोपेन मुझे बनाना है तो कौन सा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में रखूंगा, दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ योर एनसीईआरटी मेन क्वेश्चन। तो मैंने क्या कहा था, जितने देख लीजिए 3, और आपको याद रखना है कि जो आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड है उसमें कार्बन कितने होने चाहिए, 1 ज्यादा। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया, CH3 CH2 CH2 COONA। तो ये मेरा बन गया सोडियम ब्यूटेनॉइड, और मैंने इसमें NaOH और CaO दिखाया, आई एडेड इट, मेरे पास क्या मिल गया, प्रोपेन प्लस Na2CO3। तो आपने एक तो आइसोमेरिज्म का टॉपिक और एक आपने जो टॉपिक है अपना बेसिकली मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन का वो कंप्लीट करना है।
आई होप ये पूरी तरह से आपको दोनों पार्ट समझ आ गए और आपने हमारे चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो जितना शेयर कर सकते हैं प्लीज उसको करिए। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। तो टेक केयर, बाय बाय।